हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस से रिलेटेड आगे का जो है, इससे आगे वाला पोर्शन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कोई भी हमारा जो डायग्राम है उसमें फेसेस क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और एजेस क्या होती हैं। ठीक है, मान लो ये कोई मैंने एक डायग्राम बनाना, 3D डायग्राम है ना। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो कुछ इस तरह का ये डायग्राम होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि फेस कौन सा होता है। तो फेस जो हो जाएगा, जैसे ये वाला पूरा जो सामने वाला पोर्शन है, ये वाला अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फेस है। यहाँ पर ये जो, जहाँ पर ये इसकी जो, अच्छा ये जो है जहाँ पर एक फेस जो है दूसरे फेस से मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी एजेस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एज, ये एज होगा। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ओके, तो वर्टेक्स, एज एंड फेस, समझ रहे हैं आप। जैसे अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये क्या है, ये आपका वर्टेक्स है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो एज है। और ये पूरा अगर यहाँ से पूरा ये पोर्शन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फेस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप कह रहे हैं ईच ऑफ दीज सॉलिड्स, ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, कह रहे हैं ईच ऑफ दिस सॉलिड मेड अप पॉलीगोनल रीजन्स, है ना, विच आर कॉल्ड फेसेस, है ना। दीज फेसेस मीट एजेस, और जो फेसेस है वो एजेस से मिल रहे हैं, विच आर लाइन सेगमेंट, एंड एजेस मीट द वर्टिसेस विच आर पॉइंट्स। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पॉलीहाइड्रॉन्स कहते हैं। ध्यान रखना ये काम का है, इस एक्सरसाइज में ऐसे बहुत क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास क्या होंगी, फेसेस होंगे। अगर दो फेस जो है वो एक दूसरे से अगर ऐसे मीट कर रहे हैं तो ये क्या बना देंगे, ये एजेस बना देंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जो एजेस हैं, मतलब बहुत सारे एजेस जो हैं, वो बहुत सारे फेसेस जो मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंड एजेस मीट एट वर्टिसेस। जो एजेस हैं वो कहाँ मिलेंगे, ये वर्टिसेस पे मिलते हैं। जो एजेस हमारे ये वाले एजेस हो गए, है ना। और जो हमारा फेस है, फेसेस है, वो कहाँ मिलेंगे, वो एक आपके मिलेंगे कहाँ पर, जो फेसेस हैं वो एजेस पे मिलेंगे, और एजेस कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर हमारे वर्टिसेस पे मिलते हैं। ठीक है, अब देखो इस यहाँ जो डायग्राम्स दिए उनको आप ध्यान से देखें। ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वर्टिसेस हो जाएगा, ये आपका क्या एज है, और ये आपका क्या फेस है। ठीक है, इसमें भी ये पूरा फेस हो जाएगा, ये एजेस हो जाएंगी और ये वर्टिसेस हो जाएंगे। अब देखो ये वाले कह रहे हैं कि देयर आर नॉट, दीज आर नॉट पॉलीहाइड्रॉन्स। तो पॉलीहाइड्रॉन्स में आपको क्या मिलनी चाहिए, आपको फेसेस होना चाहिए, उसमें एजेस होना चाहिए, और फिर वर्टिसेस होना चाहिए। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं, तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रॉन्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, पॉलीहाइड्रॉन्स नहीं है, ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीहाइड्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, हाउ आर द पॉलीहाइड्रॉन्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन पॉलीहाइड्रॉन्स, स्टडी द फिगर्स। ये स्टडी करो, ये कर्व्ड सरफेस है या क्या लेटरल सरफेस है। ठीक है, लेटरल सरफेस हो जाएगी, और ये आपका बेस होगा, ये बेस है और ये आपकी लेटरल सरफेस। अब यहाँ ध्यान दें, नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स क्या है और रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन क्या है। कॉन्वेक्स क्या होंगे, यू विल रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। याद करो, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। द आइडिया ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स इज सिमिलर। यहाँ देखो क्या हो रहा है, दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। इसमें क्या है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, इस तरह का एक फिगर। ये देखो डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं लग रही, बड़ी अजीब सी है ना। यहाँ देखो, यहाँ जो है वो आपका क्या हो रहा है, ये जो वाले जो हैं, दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन है, ये आपके कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन क्या होते हैं, अ पॉलीहाइड्रॉन सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन से अगर फेस बनाते तो ये देखो, ये आपका रेगुलर है क्योंकि इसके ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ भी क्या है, यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल है, एंगल भी है इक्वल। तो अगर रेगुलर आप क्या किससे बना रहे हैं, अगर उसके जो फेसेस हैं मेड बाय रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन जो है वो 2D स्ट्रक्चर है, और पॉलीहाइड्रॉन जो है वो आपके क्या 3D स्ट्रक्चर होते हैं। सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट ईच अदर। अब जो एक दूसरे को मीट कर रहा है वो सेम नंबर ऑफ फेसेस जो है वो मीट करने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलें अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये आपका पॉलीहाइड्रॉन रेगुलर है, ये आपका रेगुलर नहीं है। देखो रेगुलर क्यों है, क्योंकि इट्स फेसेस आर कॉन्ग्रेंट रेगुलर पॉलीगन्स वर्टिसेस फॉर्म्ड इन द सेम नंबर ऑफ फेसेस। तो यहाँ देखो ये क्या है आपका, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर देखो ये आपके कितने
ये वन फेस है, इसके कितने एजेस हैं, 4 एजेस, इसके ये वन फेस है, इसके 4 एजेस हैं, इसका भी क्या 4 एजेस है। यहाँ कह रहे हैं दीज पॉलीहेड्रॉन। अब यहाँ देखें ये आपका क्या है, ये रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, नीचे भी एक रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल। अब देखिए दिस पॉलीहेड्रॉन इज नॉट रेगुलर, ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रेंट है ना, बट द वर्टिसेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। तो वर्टिसेस फॉर्म्ड नहीं हो रही हैं। 3 फेसेस मीट एट ए बट 4 फेसेस मीट एट बी। ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ देखें, अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दोनों ज्योमेट्री में देखें तो यहाँ पर कितनी 1 2 3 लाइन्स मीट कर रही हैं, इस वाले में 1 2 एंड 3 लाइन मीट कर रही है ना। यहाँ देखें 1 2 3 1 2 3, यहाँ देखें यहाँ पर कितनी मीट कर रही है 1 2 3, यहाँ कितनी मीट कर रही है 1 2 3 एंड 4 लाइन्स यहाँ मीट कर रही हैं। तो यहाँ पर किसी एक वर्टिसेस पर सेम नंबर ऑफ लाइन मीट करनी चाहिए। और यहाँ पर फेसेस तो आपके कितने, फेसेस तो आपके कितने, अगर आप देखें 3 फेसेस मीट एट ए, तो 3 फेस मिल रहे हैं, लेकिन 4 जो है वो वर्टिसेस जो है वो क्या है 4 फेसेस एट मीट बी। बी पे कितने फेस मीट कर रहे हैं, 4 फेस यहाँ पर मीट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने 1 फेस 2 फेस 3 फेस, हर वर्टिसेस पे कितने फेज मीट कर रहे हैं, सेम फेज मीट कर रहे हैं। यहाँ वही चीज़ यहाँ लिखी है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ क्या लिखा है कि रेगुलर पॉलीगन एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एच ईट वर्टिसेस, मतलब सेम नंबर ऑफ फेसेस होने चाहिए। फेसेस क्या होने चाहिए, सेम नंबर में होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये वाला, इस वाले वर्टिसेस देखो कितने, 1 फेस 2 फेस और 3 फेस मीट कर रहे हैं हर उस पर। यहाँ देखें यहाँ कितने 1, इस वाले वर्टिस 1 और 2 और 3, यहाँ देखें 1 2 3, यहाँ देखें हर जगह 1 2 3। यहाँ देखो यहाँ कितना मीट कर रहा है, ये एक फेज है, ये एक फेज है और नीचे वाला फेज मीट कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ 4 फेज मीट कर रहे हैं, यहाँ 4 फेज मीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे देखो 1 2 कितने 1 फेज 2 फेज और 3 फेज ही मीट कर रहे हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन ऑफ फैमिली, एक प्रिज्म होगा एक पिरामिड होगा। तो ये आपका प्रिज्म हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पिरामिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉट रेगुलर है और ये क्या है, ये आपके रेगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 2 चीजें यहाँ पर आई हमारी निकल के, एक आया प्रिज्म, दूसरा क्या है पिरामिड। क्या है, एक आ गया हमारा पिरामिड और ये क्या है नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रिज्म, ये आपके क्या है रेगुलर है, क्या है रेगुलर, ओके। अब ध्यान दें, कह रहे हैं कि वी से दैट प्रिज्म्स इज अ पॉलीहेड्रॉन। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक पॉलीहेड्रॉन है, बेस ऑन द बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रेंट, उसके बेस और टॉप कॉन्ग्रेंट होते हैं। पॉलीगन्स हुज अदर फेसेस लैटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम इन शेप, ठीक है। लैटरल फेसेस क्या है, पैरेललोग्राम इन शेप होंगे, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान दें, ऑन द अदर हैंड पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड्स भी पॉलीहेड्रॉन्स हैं, हुज बेस क्या होगा, बेस एक पॉलीगन होगा, पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स है ना, हुज लैटरल फेसेस आर ट्राइंगल। लैटरल फेसेस क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे विद कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगी। ध्यान रखना दोनों चीजों में, आप ध्यान रखना। यहाँ प्रिज्म जो होगा आपका क्या होगा, प्रिज्म में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज टॉप एंड बेस, जो उसका टॉप होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा, मतलब इसका जो टॉप है, मान लो कि ये टॉप क्या है ट्राइंगल है, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो भी क्या होगा एक ट्राइंगल ही होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होंगे। और उसकी जो लैटरल सरफेसेस हैं, ये वाली साइड वाली सरफेसेस हैं, वो क्या होंगी पैरेललोग्राम इन शेप होंगी। लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं होगा, पिरामिड में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से हम सबको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जो हमारा बेस होगा और एक पॉइंट पे वो मीट करेंगी, तो उसका जो बेस है वो पॉलीगन होगा, एनी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, एंड हुज लैटरल फेसेस आर ट्राइंगल, और उसकी जो लैटरल सर्फेसेस हैं वो ट्राइंगल के फॉर्म में होंगी विद कॉमन वर्टेक्स, तभी एक कॉमन वर्टेक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब प्रिज्म और अब पिरामिड प्रिज्म नेम्ड आफ्टर हिज बेस, बेस के हिसाब से उसको नाम दिया गया। दस द हेक्सागोनल प्रिज्म क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल अगर प्रिज्म होगा तो उसका जो बेस होगा, प्रिज्म कौन सा, ये वाली बात कर रहे हैं, ये प्रिज्म, ये हेक्सागोनल प्रिज्म अगर हम बोले यहाँ पर, तो उसका जो बेस होगा वो क्या होगा हेक्सागोनल होगा, है ना, एज इट्स बेस, एंड ट्राइंगुलर पिरामिड ट्राइंगुलर एज इट्स बेस। तो पिरामिड अगर ट्राइंगुलर हुआ तो उसका बेस क्या हो जाएगा पिरामिड हो जाएगा, एंड देन इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है।
व्हाट इज द स्क्वायर पिरामिड? स्क्वायर पिरामिड क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड में जो बेस होगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ फेजेस सब कुछ बताना है। क्यूबॉइड में आप बताएं, क्यूबॉइड जो आपका होगा उसमें फेस कितने होते हैं? क्यूबॉइड में अगर आप देखें तो फेस कितने हो जाएंगे? 6 फेजेस होंगे नहीं होंगे? वर्टिसेस कितनी होंगी यहाँ पर? वर्टिसेस अगर यहाँ देखें तो 8 हो जाएंगी क्यूबॉइड के अंदर। क्यूबॉइड ये हो गया आपका, है ना, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले फेसेस कितने? 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए। वर्टेक्स कितनी होगी? वर्टेक्स आपकी यहाँ पर कितनी होंगी? 1 2 3 4 8 हो जाएंगी। एजेस कितनी है? 12 में। एफ प्लस बी निकालो, एफ प्लस बी निकालेंगे तो कितना आ गया? 14 आ गया। अब ई प्लस 2, एफ प्लस बी कह रहे हैं, एफ प्लस बी कितना? 8 प्लस 6 14, और ई प्लस 2 निकालो, ई प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 मतलब 14। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। क्या होता है? एफ वी इक्वल टू ई प्लस 2, एफ वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। दो चीजें देखो, एक प्रिज्म है यहाँ पर और एक क्या है? पिरामिड है। क्या है? पिरामिड। तो दोनों में ध्यान रखना कि प्रिज्म हमारे क्या होगा, तो इस तरह के ये होंगे, ये आपके प्रिज्म होंगे। पिरामिड जो होता है उसमें एक पॉइंट पे वो क्या करेंगे, उसका टॉप जो होगा वो 1 पॉइंट होगा। तो पिरामिड एंड प्रिज्म, प्रिज्म एंड पिरामिड में दोनों में ध्यान रखना है। देखो एक बार फिगर और देख लो, प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, चलिए यहाँ देखें ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होगा? ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब देखो मैंने अभी बताया आपको, पिरामिड जो होगा उसका जो टॉप है वो क्या होगा? उसके पिरामिड के टॉप पे आप क्या पॉइंट बना सकते हैं, मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे उसकी, और साइड्स क्या होंगी? ट्रायंगुलर होंगी। तो ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब बेस क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा। अब इस पर हमें क्या करना है? एक इस तरह से ट्रायंगल बनानी है, एक यहाँ पर और एक ये सामने वाला, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें फेस कितने होंगे? देखो 1 2 3 एंड 4, 4 फेसेस हो जाएंगे इसके। और वर्टिसेस कितनी है? 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4 हो गई। और एजेस कितनी है? 1 2 3 3 कितनी एजेस की बात करें ना, 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गई। तो कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा आ रहा है कि एफ वी मतलब फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल टू एजेस प्लस 2। ये फॉर्मूला याद रखना आप। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसी भी, ये हर पॉलीहाइड्रॉन्स के लिए ट्रू होगा। पॉलीहाइड्रॉन्स के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। बाकी मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद कर लेना, है ना। बस आपको दो चीजें याद रखना, एक है आपका प्रिज्म, दूसरा है पिरामिड। पिरामिड में याद रखना टॉप पे क्या होगा? पॉइंट होगा। अदरवाइज इसमें क्या होगा? इसमें जो उसके टॉप एंड बेस होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब सेम होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, देख तो फॉर्मूला भी निकल गया है, एफ वी इक्वल टू ई प्लस 2, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। ये आपको निकालने में आसानी होगी। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेज वगैरह सब निकालने में यहाँ पर आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर अब कह रहे हैं कैन अ पॉलीहाइड्रोन हैव फॉर इट्स फेसेस, कोई भी पॉलीहाइड्रोन है वो इसके फेसेस क्या है? 3 ट्रायंगल्स हो सकते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बताओ कि क्या किसी के 3 फेसेस हो सकते हैं? देखो किसी भी पॉलीहाइड्रोन 3 फेसेस कैसे हो सकते हैं? मिनिमम 4 चाहिए पॉलीहाइड्रोन के लिए। अगर आप मान लो, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकते, 3 ट्रायंगल्स तो हो ही नहीं सकते। 3 ट्रायंगल्स कैसे? मान लो एक ट्रायंगल आपने नीचे बना दिया, तो एक ट्रायंगल आपको ऊपर भी चाहिए। अगर आप इसको क्या बनाना चाह रहे हैं? प्रिज्म बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखो ना, फिर यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो आपके 3 ट्रायंगल कैसे हो सकते? 2 ट्रायंगल और बाकी आपके रेक्टेंगल हो जाएंगे, है ना, या आप बोल सकते हो पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या 4 ट्रायंगल हो सकते हैं? यस, 4 ट्रायंगल यहाँ हो सकते हैं। देखो अभी मैंने जो बनाया था, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल आप यहाँ कनेक्ट कर लो, एक ट्रायंगल यहाँ कर लो, एक ट्रायंगल फ्रंट से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाए? ये आपका क्या होगा? पिरामिड हो गया, है ना। ये आपका 4 ट्रायंगल वाला आपका क्या हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि आ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल, एक स्क्वायर हो और 4 ट्रायंगल हो, बिल्कुल हो जाएंगे। आप स्क्वायर नीचे बना लो और यहाँ पर आप ट्रायंगल बना लो, ये 4 ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर ये 4 ट्रायंगल हो गए। तो ये क्या बन गया? ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पिरामिड्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रोन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? एनी नंबर ऑफ फेसेस पॉलीहाइड्रोन बनाना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, लेकिन फेसेस की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 4 होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर 4 मिनिमम कितनी? 4। कोई 3 से तो नहीं बनना, 3 से बिल्कुल नहीं बनना। तो कहेंगे इट इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ फेसेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ फेसेस एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। यहाँ पर एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4।
एक पिरामिड कह रहे हैं कि थिंक ऑफ पिरामिड। तो हमने ये वाला जो डायग्राम बनाया था, ये आप जब ध्यान से देखें तो इसमें कितनी है नंबर ऑफ फेसेस, कितनी है नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पर 3 है, कितनी वो 4 है यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बताना है कि विच आर प्रिज्म्स अमंग द फॉलोइंग, कौन से प्रिज्म है। अब प्रिज्म पिरामिड मैंने आपको बताया, तो प्रिज्म में क्या हो जाएगा कि अपोजिट जो उसके टॉप और बेस है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर वो रेक्टेंगुलर है, मतलब अगर वो एक मान लो कि हेक्सागोनल है, तो नीचे भी एक हेक्सागोनल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक मिनट, ये ऐसा डायग्राम हेक्सागोनल आपका ऐसे बनेगा, है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो आप ये। तो यहाँ पर देखो ये पेंसिल है विदाउट अनशार्पन पेंसिल, ये आपके क्या होगा, ये आपका हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ ये क्या है, ये तो पिरामिड हो गया ना, ये प्रिज्म नहीं, ये प्रिज्म, ये दोनों प्रिज्म हो जाएंगे, सेकंड और फोर्थ आपके प्रिज्म हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाउ आर प्रिज्म जो हमारा है वो सिलेंडर की तरह हो जाएगा, अलाइक सिलेंडर। ठीक है, प्रिज्म आप समझ रहे हैं ना, प्रिज्म और सिलेंडर में हम क्या बात करें। देखो अगर मैं क्या करूं, मतलब आप जो है वो प्रिज्म की बात करो, प्रिज्म में हम, प्रिज्म हमारा क्या था, सिलेंडर देखो ये है। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अगर हम एक प्रिज्म ऐसा ले रहे हैं जिसमें बेस, मतलब मान लो हेक्सागोनल ले लो, है ना, हमने कोई ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, तो ये आपका एक प्रिज्म बन जाएगा। इसको आप कनेक्ट कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे, ये आपका एक प्रिज्म हो गया, नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा एक प्रिज्म, सॉरी हाँ प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये प्रिज्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर दें, इन साइड्स को नंबर ऑफ साइड जो है वो ये इंक्रीज करते रहें, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्कुलर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इसकी साइड्स इंक्रीज कर दें तो प्रिज्म जो है क्या बन जाएगा, प्रिज्म एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। ऐसे ही पिरामिड जो है वो कोन कहलाएंगे। तो आप जानते हो, देखो इसमें क्या करें हम, अभी हमने क्या किया, प्रिज्म की नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर दिया, है ना। यहाँ भी पिरामिड देखो, अगर कोन हमारा ऐसा होता है, कोन हमारा ये होगा, और यहाँ पर भी जो हमारा, मान लो कि एक मैं ये वाला प्रिज्म बना रहा हूँ, जो इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और ये प्रिज्म हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया और ये, ठीक है, ये आपका एक प्रिज्म हो गया। तो अगर मैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज कर दूं, है ना, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11, मतलब बढ़ाते रहो, तो ये क्या बन जाएगा, एक कोन का शेप ले लेगा, नहीं ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। ठीक है, तो पिरामिड में आपको पता है, पिरामिड में जो आपका उसका जो टॉप होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, है ना। कह रहे हैं इज स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, स्क्वायर प्रिज्म नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, देखो ये मैं आपको ऐसे बना, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो इस तरह से बना लेते हैं। एक मिनट, डायग्राम जो है वो आप थोड़ा सा इस तरह से बनाएं जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। देखो अब मैंने ये बनाया, ये आपका बन गया, यहाँ पर इसको ले आओ, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ पर ले आए, ये ऐसे आपने कनेक्ट कर लिया। ये आपका क्या है, ये स्क्वायर पिरामिड नहीं है, वो स्क्वायर प्रिज्म है, नहीं है, बिल्कुल है स्क्वायर, क्योंकि बेस उसका जो टॉप और बॉटम है वो क्या, एक स्क्वायर मैंने बनाया, उसकी वजह से ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया। तो ये क्या हो सकता है, एक आपका क्यूब नहीं, ये क्यूबॉइड भी हो सकता है। ये क्या है, आप बोल सकते हो ये क्या है, क्यूबॉइड। लेकिन अगर मैं इसकी ये जो हाइट है, अगर उसको भी मैं इसके बराबर दूं साइड के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं, कह रहे हैं इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, नो, सेम मतलब मे और मे नॉट भी हो सकता है ना, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं क्यूब बनाऊं तो क्यूब में क्या है, देखो इसकी टॉप और बॉटम क्या है, टॉप और बॉटम जो है वो एक स्क्वायर है, नहीं है, तो इसको ये भी एक स्क्वायर प्रिज्म है और ये भी एक स्क्वायर प्रिज्म, दोनों स्क्वायर प्रिज्म है। क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों स्क्वायर प्रिज्म हो जाएंगे, है ना, इस केस में। बट यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये एक क्यूबॉइड फॉर्म में ये वाला स्ट्रक्चर, और ये हमारा क्यूब है। तो ये करें इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, स्क्वायर प्रिज्म, तो सेम मतलब ये तो होगा, साथ साथ क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड भी हो जाएगा। एवरी स्क्वायर प्रिज्म कैन नॉट बी क्यूब, हर स्क्वायर प्रिज्म क्यूब नहीं होगा, क्यूबॉइड भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वेरीफाई करना है, किसको, यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। अब देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या था, F + V = E + 2। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। फेस और वर्टिसेस देखना है, तो यहाँ पर फेस बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें फेस कितने हैं, इसमें फेस है 7।
इसमें आप वर्टिसेस बताओ, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्टिसेस कितनी, वर्टिसेस आपकी यहाँ हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। अब आपको क्या निकालना है, एजेस और निकालना है ना। तो वर्टिसेस 10 हो गई। अब एजेस या साइड्स, साइड्स देखो ये आपकी साइड्स हो गई, तो साइड निकालो। देखो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर, 5 नीचे, 10 11 12 13 14 और ये 15, तो 15 हो गई ये। तो इधर तो आ रहा है राइट हैंड साइड में 17 आ रहा है। इन दोनों को देखो कितना आ रहा है, 12 प्लस कितना आ रहा है आपका, वर्टिसेस कितनी है इसकी, एक मिनट, मैंने क्या वर्टिसेस ज़्यादा लिख ली, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी ना, 10। वर्टिसेस कितनी, 10। तो यहाँ पर f प्लस बी करेंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ भी आपका कितना आ रहा है, 17। यहाँ पर यूलर्स फार्मूला जो है वो वैलिड हो, हर पॉलीहाइड्रोन के लिए यूलर्स फार्मूला क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। अब देखो इसमें देख लो, यहाँ ये भी एक आपका क्या पॉलीहाइड्रोन है, नहीं ये आपका क्या, ये आपका पॉलीहाइड्रोन है। अब यहाँ देखें, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे सेकंड में, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसकी सबसे पहले f मतलब फेस निकाल लो, f प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2 होगा। तो f फेसेस कितनी हो जाएंगी, फेसेस यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 और 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9 फेसेस हो गए। वर्टिसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। तो 9 कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ एजेस निकालो, एजेस कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस 2, तो ये भी आ गया 18। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगी, तो यूलर्स फार्मूला यहाँ भी वैलिड है नहीं। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको यूलर्स फार्मूला यहाँ पर वेरीफाई करना है, यहाँ आपको उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फेसेस दिए और वर्टिसेस दिए और एजेस। तो आपको पता है कि फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू आपको होता है ई प्लस 2। तो फर्स्ट केस में आपको एफ निकालना है। वर्टिसेस कितनी दी है, 6 दिया है, इज इक्वल टू आपका ई कितना दिया है, एज इज 12 प्लस 2। तो ये 14 माइनस 6 कर लो एफ की वैल्यू, तो 6 कहाँ है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 8 बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ देख लो फेसेस आपको दिया है 5 प्लस आपको वर्टिसेस निकालनी है, तो 9 प्लस 2 11। तो v इक्वल टू 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 बचेगा, तो ये आपका कितना हो गया, 6 हो जाएगा। यहाँ देखें फेसेस प्लस वर्टिसेस f प्लस b कितना हो गया यहाँ पर 32 इज इक्वल टू e प्लस 2। तो e की वैल्यू कितनी होगी, e की वैल्यू कितनी होगी 32 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी। तो टेबल बहुत आसानी से आप जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, करें कि कैन एनी, तो इसमें यूलर्स फार्मूला वैलिड होना चाहिए। यूलर्स फार्मूला क्या, एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। ये फेसबुक से याद रखना ना, एफ वी चलाते हैं ना, एफ बी, वो तो एफ बी होता है, लेकिन फिर भी आप एफ वी याद रखो, एफ वी इक्वल टू ई प्लस 2 है ना, ई प्लस 2 एफ वी है ना, ऐसे करके आप याद कर लो। तो यहाँ पर 10 फेसेस मतलब एफ की वैल्यू 10 दी है, एजेस मतलब ई दिया है, ये और वर्टिसेस मतलब वी दिया है। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, तो हम पहले एफ प्लस वी निकाल लेते हैं। एफ प्लस वी मतलब 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। ये वैल्यू ई प्लस 2 के बराबर होनी चाहिए। ई कितना दिया है, ई 20 प्लस 2, ये कितना हो रहा है 22। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, या तो आप एजेस बढ़ाओ, एजेस कितनी करो, एजेस आपको 23 करनी पड़ेंगी, एजेस आपको 23 करनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 25, या तो आप यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, एफ प्लस बी, कोई दो वैल्यू रख के तीसरी वैल्यू निकाल लो, तो आप देख लो है ना, वहाँ से निकल आएगा। तो एजेस हमारी यहाँ कितनी 20 ना होके कितनी होनी चाहिए, 23 होनी चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। तो जो गिवन डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग तो हम पॉलीहाइड्रोन नहीं बना सकते। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पॉलीहाइड्रोन नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो इसके नेक्स्ट वाला है, उसको हम कवर करेंगे। देखो यहाँ देखो, ये मैंने कहा कि आपको ये जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लिया करो। ये पूरे चैप्टर का क्या है, एक समरी है। क्या है, समरी। तो यहाँ पर आपको क्या है, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, रिकॉग्नाइजिंग 2D और 3D, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट शेप इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट, 3D objects, different views and different positions, a map of different pictures from a picture, ठीक है। A map depict the location particular object place in relation to other object and places. Symbols are used in depict the different, ठीक है। There are no reference, है ना,
और पर्सपेक्टिव इन मैप आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैप्स इन्वॉल्व स्केल एंड फिक्स्ड पर्टिकुलर मैप, ठीक है। फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन ये चीज़ हमेशा वैलिड होती है। ये क्या एफ प्लस वी इजक्वल टू क्या दिया, ई प्लस 2 तो है, वही चीज़ तो ई को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ई प्लस 2। और एफ स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फेसेस, वी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस, ई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एजेस। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड यूलर्स फार्मूला, ठीक है। तो यूलर्स फार्मूला डायरेक्ट भी आपके लिए आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कहोगे कि यूलर्स फार्मूला इसमें कौन सा है, ठीक है, ये आपको वहाँ पर बताना होगा। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई ठीक है, साइनिंग ऑफ।